figure, horizontal force of 100 Newton is applied on 10 kg slab। तो नीचे एक 10 kg का स्लैब रखा हुआ है, ठीक है, और ऊपर उसके ब्लॉक है। स्लैब इज इनिशियली स्टेशनरी ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है। 10 kg ब्लॉक लाइज ऑन द टॉप ऑफ द स्लैब, तो ये ऊपर ब्लॉक है दिस वन। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड स्लैब। ओके, तो अब देखो हम लोग निकालना है इसमें व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्लैब। देखो स्लैब के पॉसिबल एक्सेलरेशन क्या हो सकते हैं, तो आप इस तरह आसानी से कर सकते हो। मान लो कि ब्लॉक और स्लैब के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। ब्लॉक और स्लैब के बीच में अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, यहाँ तो ऑलरेडी ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो अगर फ्रिक्शन जो है वो जीरो है बिटवीन ब्लॉक एंड स्लैब, ओके, तो देखिए जब आप स्लैब को खींचेंगे 100 न्यूटन से, तो ब्लॉक तो अपनी जगह पर रहेगा, है ना, ये स्लैब आगे निकल जाएगा, तो स्लैब पर सीधा फोर्स 100 न्यूटन और इसी को चलना है केवल उस समय। तो जो एक्सेलरेशन होगा उस सिचुएशन में, स्लैब का मान लो ये 1 है, तो 100 अपॉन मास ऑफ स्लैब दैट इज़ 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और दिस इज़ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल। और क्योंकि इसमें आपको सिर्फ स्लैब को चलाना है। अब देखो जो मिनिमम पॉसिबल होगा उस केस में क्या है कि फ्रिक्शन इज अवेलेबल, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन ब्लॉक एंड स्लैब, ओके, और ये अवेलेबल है और दोनों साथ में चल रहे हैं, एंड नो रिलेटिव मोशन, इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो अब देखो उस केस में अगर एक्सेलरेशन की बात करें, तो मान लिया अगर रेड ऐसे, तो 100 न्यूटन का फोर्स दोनों को मिला के चलाएगा, मतलब 20 को चलाएगा, ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये मिनिमम हो सकता है इस सिस्टम का एक्सेलरेशन, है ना। और ये जो है 10 वाला वो स्लैब का मैक्सिमम हो सकता है। तो इसका मतलब जो पॉसिबल होंगे वो 5 और 10 के बीच के सभी पॉसिबल होंगे। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो 7 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा और 9